स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री मुरलीराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम युगल अवतार मोर मुकुटधारी श्री भगवान कृष्णलाल के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आज से श्रीमद् भागवत कथा हमें क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में हम रोज नित्य दैनिक प्रवचन 15 मिनट का परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए भगवान का ये वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जीव को ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्वक अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही कह दूं कि भागवत कथा कोई मनोरंजन की कथा नहीं है। इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनना चाहिए भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत कथा महात्म्यम कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जी के महात्म्यम का यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। आइए हम सब लोग भागवत की गंगा में गोता लगाते हैं। कथा श्रवण में श्रीमती निंदा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम हम सुमरण करते रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले भगवान की पावन कथा हमें आनंद देती है। तो आनंद क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपतये आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन की 3 बातें जो बहुत समझने की हैं, ये 3 बातें हैं सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। ऐसी पावन भगवान की सुंदर लीला का वर्णन हम श्रवण करें बड़े सुंदर भाव से, क्योंकि भगवान की ये पावन लीला जीवन में हर किसी को सहज में प्राप्त नहीं होती है, और जिसे प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। इसीलिए दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश। हम लोगों को कोई वस्तु पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी ने
प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात परम प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। क्योंकि प्रकाश जब हम अंदर प्रवेश करते हैं ना, तब जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रकाश की जरूरत कहाँ है? अंदर। तीसरी बात, आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर स्वरूप में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है महाराज? एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी हो जाना, ये आनंद नहीं है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका उल्टा कुछ ना कुछ अर्थ है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत श्री कृष्ण है और चित श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। इसीलिए कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपते आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका लय कर देते हैं, जिसकी कृपा विलासीनता से सारा संसार चलता है, और तापत्राय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिसमें सामर्थ्य है। मानस के अंदर एक बहुत सुंदर बात लिखी है। तुलसी बाबा लिखते हैं, देख देविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं। साधारण भाषा में, हम संतों की भाषा में कहें, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी कौन है? राम का दास, जो निरंतर भगवान के नाम का सुमरण करता है। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में यह कहा सकें कि वह सुखी है। सब लोग संसार में कहीं ना कहीं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। इसीलिए अगर सुखी चाहते हो तो केवल सुख तो केवल गोविंद के नाम से ही मिलेगा। रामसिंह संप्रदाय में महाप्रभु जन्मदाता स्वामी रामचंद्र जी महाराज अपने मुखारविंद से वर्णन करते हैं कि सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। बार बार उसका सुमरण करने से दुख खत्म हो जाता है। एक बार किसी ने जाकर के महात्मा कबीर से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वो ही संसार में सबसे ज़्यादा सुखी है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जिनका नाम स्मरण करने से श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री भागवत के प्रधान देवता तो श्री गोविंद है ना, इसलिए भागवत माध्यम में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना गाई गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी के ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चल दिए, परंतु आचार्य पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जी जिनके पीछे चले जा रहे हैं, और परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, आइए
जिस जगह ये भागवत कथा का रहस्य खोला गया, ऐसी पावन भूमि, क्योंकि जिस जगह भगवान की चर्चा होती है वो भूमि पवित्र होती है। पावन वो तीर्थ नेमी सारण्य की पावन धरती, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हुए भागवत श्रवण के लिए। और देखो, आइए हम सब लोग भी मन से उस पावन भूमि पर चलते हैं। ऐसा सुंदर चिंतन कीजिए जिससे जीवन में भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो। 88,000 संत जन वहाँ विराजमान है और वे सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं शौनक आदि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग कई बदल गए, ऐसी लंबी आयु वाले। और जब इतने सारे संत बैठे हुए थे, उसी संत मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे थे, उनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, परंतु जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, मंडली के मध्य में जो पधारे तो सारे के सारे लोग खड़े हो गए, उनका आदर सत्कार किया और उनको सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। आज के लिए इतना ही। राम जी राम राम महाराज।